हेलो प्यारे दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो कठिन टॉपिक हम इन वीडियोस के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, उनमें आज इस वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा औद्योगिक क्षेत्र और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें औद्योगिक क्षेत्र का क्या योगदान है, या फिर राजस्थान में जो औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं अपने, वो सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान। तो इससे पहले एक आर्थिक क्षेत्र वाला कृषि पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान की बात की थी वो सेवा क्षेत्र था। तो उद्योग क्षेत्र से भी आपको याद रखना है, प्रचलित कीमतों पर यदि बात करें तो 30.67% योगदान, और प्रचलित कीमतों पर यदि बात करें तो 27.81% योगदान औद्योगिक क्षेत्र करता है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र के मामले में जो सबसे टॉप विभाग होता है वो होता है उद्योग विभाग। उद्योग विभाग का काम होता है एक तो जो औद्योगिक विकास है उसको गति प्रदान करना, और इसी प्रकार से ये नोडल एजेंसी के रूप में काम करना, जिसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र आते हैं। आगे बात करते हैं जिला उद्योग केंद्र की। तो राजस्थान में संख्या पूछी जा सकती है कि जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चूँकि जिले 33 हैं तो यहाँ एक प्रश्न बनाया जा सकता है परीक्षा में कि राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, और पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा वहाँ 33। तो बहुत ध्यान रखना है आपको अच्छे से, 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, और यदि उपकेंद्र पूछा जाए तो 8 उपकेंद्र हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे, एमएसएमई इन्वेस्टर फैसिलिटी सेंटर राजस्थान में कुल 3 हैं, और कहाँ कहाँ हैं तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर, यानी कि 3 शहरों में हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। इसी प्रकार से जो एमएसएमई सुविधा परिषदें हैं वो 4 हैं, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद वो 4 हैं। ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, फैसिलिटी सेंटर 3 हैं और सुविधा परिषदें 4 हैं। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें से सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है तो वो है विनिर्माण क्षेत्र का, और यदि इसका प्रतिशत देखा जाए तो 9.82%। इसी प्रकार खनन उद्योग है उसका योगदान होता है 6.62%। तो आगे बात करते हैं राजस्थान से निर्यात की। तो राजस्थान से निर्यात 2018-19 जो वित्त वर्ष अभी गया है उसमें कुल मिलाकर 51,178 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्थान से किया गया। और इस निर्यात में विशेष बात जो परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, याद रखनी है आपको, वो है कि इस साल पिछले साल से 10.11% ज़्यादा निर्यात किया गया राजस्थान से, यानी कि जो वृद्धि हुई है वो 10.11%, ये भी याद रखना है। और कभी कभी ऐसे प्रश्न बन सकता है कि जो निर्यात किया जाता है उनमें सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं का किया जाता है, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक निर्यात राजस्थान से इंजीनियरिंग वस्तुओं का हुआ। उसके बाद दूसरे स्थान पर कपड़ा, तीसरे स्थान पर रसायन, चौथे स्थान पर रत्नाभूषण और 5वें स्थान पर हस्तशिल्प। आप संस्कृति, कला संस्कृति में पढ़ते हैं हस्तशिल्प, रत्नाभूषण वगैरह, तो उनका भी राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात में चौथे 5वें नंबर पर स्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान में जो औद्योगिक संस्थाएं हैं उनकी। तो औद्योगिक संस्थाओं में सबसे मुख्य संस्था है राजस्थान वित्त निगम। सबसे पहले छोटा सा प्रश्न बन सकता है स्थापना का, तो आपको याद रखना है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। नवीन उद्योगों की स्थापना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये 2 मुख्य कार्य हैं वित्त निगम के। और अभी जो पिछला वित्त वर्ष गया है उसमें 20 करोड़ की आर्थिक सहायता, इसीलिए यहाँ पर 20 करोड़ का आंकड़ा हमने लिया है। निवेश संवर्धन ब्यूरो, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव, और नाम से स्पष्ट है निवेश बढ़ाने वाला ब्यूरो या संस्था। तो इसका काम होता है घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। 2019-20 में जो काम किया है उसमें देखिए 218 ऐसे मैटर थे जो निवेश से संबंधित थे, उनको निपटा दिया इसने। और आगे देखिए राजस्थान में जो निवेश हुआ है 2019-20 जो वित्तीय वर्ष उसका, तो यहाँ पर आपके सामने एक आंकड़ा है 2,18,706 करोड़ रुपए का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद नहीं भी रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अनुमान होना चाहिए, कहीं इससे संबंधित कोई ऐसा प्रश्न बनता है तो वहाँ आप अनुमान से सही कर सकते हैं। आगे संस्था है राजसिको। राजसिको का फुल फॉर्म अगर बात करें तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, जिसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। तो ये याद रखना है आपको, 1961 में स्थापना हुई थी राजसिको की। और मकसद क्या है इसका, तो देखिए लघु इकाइयाँ होती हैं उनको कच्चा माल उपलब्ध करवाना,
साख यानी कि ऋण उपलब्ध करवाना, और इसी प्रकार से तकनीकी प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट है, टेक्निकल मैनेजमेंट है, उसके लिए व्यवस्था ये करता है। वस्तुओं के विपणन से संबंधित काम हो या जो उद्यमी हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम हो, साथ ही साथ जो उत्पाद हैं उनसे संबंधित प्रदर्शनी हो, सेमिनार हो, व्यापार मेला हो, ये सारे के सारे कार्य राजसिको द्वारा करवाए जाते हैं। और अब तक में जो मुख्य कार्य किए हैं, यदि उनका वर्गीकरण करें हम, तो निर्यात कंटेनर डिपो स्थापित किए हैं। इसी प्रकार से इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए हैं, जिनमें मुख्यतः 4 हैं: जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। इसी प्रकार से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है, एक अपने जो जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट है उसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से राजस्थली विक्रय केंद्र, राजस्थान के जो उत्पाद हैं उनको जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में जो राजस्थली विक्रय केंद्र हैं वहाँ पर बेचा जा सकता है। आगे संस्था है रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और इसका जो काम है, लघु एवं मध्यम जो उद्योग हैं उनको बृहद, लघु, मध्यम और बृहद सारे के सारे प्रकार के उद्योग हैं उन सबको ऋण उपलब्ध करवाना रिको का काम। और साथ ही साथ ऋण के साथ तकनीकी सहायता भी ये उपलब्ध करवाता है। इसी प्रकार में मर्चेंट बैंकिंग का कार्य भी ये करता है, यानी कोई एक संस्था दूसरी संस्था से माल खरीदती है तो बीच में यह उधार दिलवाने का काम या गारंटी लेने का काम भी करता है। रिको के द्वारा जो एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, तो उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। बोरानाडा जोधपुर में है, कोटा, अलवर, गंगानगर, इनमें एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं। और जापानी पार्क स्थापित किया गया है निमराना, अलवर में, यानी कि वहाँ पर सारे के सारे जो उद्योग लगे हैं वो जापानी हैं। 45 इकाइयाँ वहाँ पर लगी हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र भी रिको द्वारा स्थापित किए गए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। इसी प्रकार महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वो जयपुर में है। रिको की जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनमें देखिए, पचपदरा में एकीकृत औद्योगिक केंद्र बनाना, फिर इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का जयपुर में आयोजन करवाना, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म 2019 का आयोजन, कौशल विकास हेतु अलवर में एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की है। इसी प्रकार से जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस भी इन्होंने स्थापित किया है। अगली संस्था है रूडा। रूडा का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। यहाँ पर आपको मुख्य ध्यान देना है, ये जो विकास है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होगा लेकिन कृषि क्षेत्र में नहीं होगा। गैर कृषि विकास अभिकरण है ये। स्थापना हुई थी 1995 में और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगारों के अवसर सृजित करना इसका मूल मकसद है। 3 उपक्षेत्र हैं जिनमें सबसे मुख्य है चमड़ा, इसमें भी बहुत सी संभावना है रोजगार की, तो फिर ये जो रूडा है वो इस पे काम करता है। ऊन एवं वस्त्र उद्योग और लघु खनिज, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जिनमें रूडा एजेंसी काम करती हैं। आगे देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो राजस्थान में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है। तो इसमें देखिए, एक तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसकी शुरुआत होती है दादरी यूपी से और ये समाप्त होता है नेहरू पोर्ट मुंबई, यानी कि दादरी यूपी से शुरू होकर नेहरू पोर्ट मुंबई तक। और 2014 में ये शुरुआत हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1484 किलोमीटर है और ये आपको पक्का याद रखना है, राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 559 किलोमीटर है, 7 जिलों में है और कुल जो लंबाई है उसका 39% वो केवल राजस्थान में है। और ये जो कॉरिडोर है उसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य हैं, तो देखिए आप, औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना, औद्योगिकरण को मजबूत करना, 150 किलोमीटर दायरा विकसित करना, यानी कि जो मुख्य जो ये कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब ये होता है मुख्य एक हाईवे है और उसके दोनों तरफ में जो 150 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको एकदम से डेवलप करना है, उद्योगों का वहाँ पर विकास करना है। 2 इन्वेस्टमेंट क्षेत्र और 3 औद्योगिक क्षेत्र भी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर उद्देश्य के अंतर्गत शामिल हैं। खुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश केंद्र 165 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा है जिसमें 42 गांव आते हैं और भूमि अधिग्रहण अभी कर लिया गया है। तो आप केवल ये ध्यान रखेंगे, खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना और निवेश केंद्र। एक तो जिला आप ध्यान रख लेंगे, वैसे ध्यान है आपको, जिला है इसका अलवर और इसमें ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। 145 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन है और इसमें 42 गांव अधिग्रहित किए गए हैं। इसी प्रकार से एक
औद्योगिक क्षेत्र हैं वो हैं जोधपुर, पाली, मारवाड़। तो इसमें 154 किलोमीटर स्क्वायर हैं और इसमें जो गांव हैं वो 9 गांव हैं। राजस्थान निवेश विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम ये शुरू हुआ था 26 अप्रैल 2016 को, और भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना है वो इसी विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम में है। इसमें 363 गांव कुल आते हैं। आगे देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग। तो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड या ऐसा कुछ आपने सुना भी होगा, बहुत सी जगह लोगो वगैरह लगे रहते हैं। तो इसकी स्थापना, खादी का नाम आपने गांधी जी से बहुत अच्छे सुना, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य काम है असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको रोजगार देना, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन में सहायता करना। दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं, इसीलिए इन्होंने पुष्कर, सांगानेर, माउंट आबू 3 जगह पर। राजस्थान में खनन क्षेत्र, तो खनन से संबंधित यदि बात करें तो कुल खनिज यहाँ 81 उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 57 खनिज हैं उनका वर्तमान में खनन किया जा रहा है। और कुछ ऐसे खनिज हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, जैसे सीसा हैं, जस्ता हैं, सेलेनाइट हैं और वोलेस्टोनाइट हैं। खनिज विभाग, राजस्थान के खनिज विभाग की उपलब्धियों में देखिए, प्रधान खनिज के 187 पट्टे राजस्थान में दिए गए हैं, अप्रधान खनिजों के 14,420 पट्टे, और राजस्व जो कलेक्ट किया गया है वो इस सत्र का यानी 2018-19 जो पिछला सत्र है जिसके आंकड़े हमारे पास आए हैं तो वो है 3076 करोड़ रुपए। राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड खनिज से संबंधित मुख्य संस्था में ये हैं और इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1974 को। याद रखना आपको, राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड स्थापित हुआ था 30 अक्टूबर 1974। उद्देश्य इसका खनिजों का वैज्ञानिक अन्वेषण करना, विपणन से लेकर लागत प्रभावित तकनीक और समीप स्थान विकास, यानी कोई उद्योग है उसको स्थापित कर रहे हैं तो जहाँ पर उससे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण खनिज है वहीं पर उसका विकास किया जाए। और लागत प्रभावित तकनीक से आशय है ऐसी तकनीक का वहाँ उपयोग करना जिससे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा खनन किया जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय जयपुर में है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप ये, क्योंकि बाड़मेर में और जैसलमेर में उधर ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित सारे कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसका जो निदेशालय है वो पूछा जाए फिर बाड़मेर दे दिया जाए तो कंफ्यूज कर सकता है, आपको ध्यान रखना है जयपुर में है। भारत तीसरा बड़ा उपभोक्ता है तो वहाँ पर संभावनाएं बनती हैं विकास की। वैश्विक खपत से 5% उत्पादन अपने यहाँ 16%। राज्य का जो योगदान है भारत में वो है 22.23%। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमारा जो राजस्थान है वो कुल भारत के उत्पादन में 22.23% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में योगदान देता है। तेल उत्पादन क्षेत्रों की यदि बात करें तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन जिसमें चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर के अलावा बीकानेर का पूनम क्षेत्र आता है, विंध्यन क्षेत्र जिसमें हाड़ौती क्षेत्र आता है। कुल 144 जिलों में लगभग जो क्षेत्रफल बनता है वो बनता है आपका 15,000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर बात करते हैं बहुत ही चर्चित पिछले 8-10 सालों में जो चर्चित शब्द रहा है राजस्थान में रिफाइनरी। तो रिफाइनरी जो राजस्थान में है उसकी क्षमता है 9 मिलियन टन की। देश का प्रथम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। स्थापना चर्चित काफ़ी समय से रहा है लेकिन इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 जनवरी 2018 को। और क्षेत्र का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, बाड़मेर जिले के पचपदरा में। और इसके जो भागीदार हैं उसमें राजस्थान सरकार 26% की हिस्सेदार है और 74% हैं वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अंडर में है। रोजगार विभाग, यही साथ में ही प्रश्न दे दिया, ये टॉपिक अगला आ गया है अपना। तो राजस्थान में जो रोजगार की स्थिति है तो पंजीकृत बेरोजगार अपने यहाँ पर लगभग कितने हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,02,136 जिन्होंने जो रोजगार कार्यालय रहते हैं सरकारी वहाँ पर पंजीकरण करवाया है। और रोजगार विभाग ही इनके लिए फिर रोजगार सहायता शिविर लगाता है। स्वरोजगार के लिए भी कुछ ऐसी सुविधाएं, ऋण वगैरह उपलब्ध करवाता है और प्रशिक्षण भी रोजगार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इससे संबंधित कुछ योजनाएं हैं तो उनमें पहली योजना है राजस्थान युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। 2013 से चली आ रही है ये योजना और इसके अंतर्गत कोई युवा यदि उद्योग लगाना चाहे
तो उसे 6% ब्याज दर पर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सरकार है जो ऋण प्रदान करती हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना 2015 से ये चल रही है योजना, और इसका भी मुख्य जो उद्देश्य हैं वो हैं युवाओं को रोजगार प्रदान करना। फिर तीसरे नंबर की योजना है भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, 12 फरवरी 2018 को, यानी कि ये लेटेस्ट योजना है। और इसका जो उद्देश्य है 50,000 परिवारों को, प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये ऋण उपलब्ध करवाना, जिसके माध्यम से वे अपना स्वयं का रोजगार कर सकें। सुंदर सिंह भंडारी SBC स्वरोजगार योजना 12 फरवरी 2018 को ये लागू की गई थी। और यहाँ जो 3 नंबर की योजना में है लगभग वैसी स्थितियाँ हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग हेतु स्वरोजगार के लिए ये योजना चलाई गई है, और यहाँ ब्याज की दर भी दे रखी है 4%, तो आप ध्यान रख लेना। राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन योजना, इसमें देखिए औद्योगिक नीति 1994 के तहत जो निर्यातक हैं उनको अवार्ड दिया गया, यानी कि उनको और मोटिवेट किया गया कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कीजिए। दस्तकार परिचय योजना, जिला उद्योग केंद्र 36 हैं, और वहाँ पर जो कारीगर होते हैं या दस्तकार होते हैं असंगठित क्षेत्र के, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है 18 वर्ष से यदि उनकी उम्र है जो ज़्यादा है तो। एकल खिड़की योजना राजस्थान में, ये काफ़ी चर्चा में रही थी, याद रखना है आपको 2016 में। और यहाँ राजू आ गया है, राजू नहीं है, राज्य में बाधा रहित उद्यम की स्थापना करना इसका मूल मकसद है। और एकल खिड़की का मतलब आपको ये समझना, जैसे कोई उद्योग लगाते हैं तो उद्यमी को बहुत सारी जगह से अनुमतियाँ लेनी होती हैं, NOC लेनी होती हैं, तो वो अलग अलग विभागों में इधर उधर भटके नहीं, और एक ही खिड़की पर वो जाके अपनी फाइल दे और सारे के सारे काम वहीं से उसको कंप्लीट करके दे दिए जाएं। तो स्वीकृति का जो समयबद्ध निवारण है वो एकल खिड़की योजना के अंतर्गत है। निवेश और जो धन ब्यूरो है 15 विभागों की 100 सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। औद्योगिक नीतियां, राजस्थान की जो औद्योगिक नीतियां हैं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब औद्योगिक नीतियां यदि अनुकूल होगी तो औद्योगिक विकास भी बढ़ेगा, और औद्योगिक नीतियां प्रतिकूल रहेगी तो फिर औद्योगिक विकास में समस्या आएगी। सरकारें समय समय पर औद्योगिक नीतियां बनाती हैं, लागू करती हैं, उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं। तो कुछ औद्योगिक नीतियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो आप देखिए। सबसे पहली जो औद्योगिक नीति है वो आई थी राजस्थान में 24 जून 1978 को। तो आप तो 1978 ही याद रखना, सबसे मेन बात है किस वर्ष आई थी, तो 1978 में पहली बार औद्योगिक नीति बनी थी राजस्थान में। और उस समय भैरों सिंह शेखावत हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। इसी प्रकार से दूसरी औद्योगिक नीति बनी थी 1991 में, उस समय भी भैरों सिंह शेखावत ही CM थे। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में आई, उस समय भी भैरों सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे। चौथी औद्योगिक नीति आई थी 1998 में, उस समय भैरों सिंह शेखावत CM थे। फिर पांचवी औद्योगिक नीति आई थी 2010 में, उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। छठी औद्योगिक नीति आई थी 15 में, उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो मुख्यमंत्री थी राजस्थान की। और सातवीं औद्योगिक नीति आई 19 दिसंबर 2019 को, यानी कि जो लेटेस्ट हैं, अभी कुछ समय पहले जो औद्योगिक नीति आई, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड किया है। तो देखिए इसमें मुख्य जो उद्देश्य हैं, पर्यावरण और सतत औद्योगिक विकास हो या तकनीकी विकास हो या कुशल मानव संसाधन उद्यमशीलता और नवाचार उद्योगों में किया जाए। निजी भूमि रिको द्वारा उसमें निवेश, या रिको की जो भूमि है उस पर निजी निवेश मॉडल, या जो एक चर्चित शब्द रहा है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उस मॉडल का विकास किया जाए। औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उनमें कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाएं, और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के लिए जो उद्यमी हैं उनको रियायती दर पर ज़मीन दी जाए, भूमि का आवंटन किया जाए। तो ये जो सातवीं औद्योगिक, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति के अनुसार काम किया जा रहा है, तो सातवीं औद्योगिक नीति। और 2019 आपको याद रखना है, 19 दिसंबर 2019। पहली आपको पक्की याद रखनी है, पहली 1978, और अभी जो चल रही हैं सातवीं वो 2019। निवेश नीतियाँ, तो निवेश की नीतियों में सबसे पहली नीति आई थी 2014 में, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसका मुख्य काम होता है मुद्रांक एवं रूपांतरण शुल्क हैं। तो 2014 में सरकार ने निर्णय लिया था कि राजस्थान में निवेश यदि हमें लाना है तो फिर उद्यमियों को किस तरह से यहाँ पर लाएं हम।
तो सरकार ने मुद्रांक और रूपांतरण शुल्क हैं उसमें 50% छूट दे दी। इसी प्रकार जो विद्युत मंडी शुल्क हैं या भूमि कर हैं उसमें भी 50% तक की छूट दे दी, और 7 साल तक के लिए जो विद्युत हैं उसका जो शुल्क है उसमें भी 50% छूट दे दी गई। 5 से 7% ब्याज अनुदान टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए अगले 5 वर्ष के लिए घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार दूसरी जो निवेश नीति हैं वो वर्तमान में चल रही हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है अधिक सरल और सुगम बनाना, निवेश को अधिक सरल और सुगम बनाना। स्टाम्प और विद्युत छूट है वो पहले 50% थी, अब उसको 100% कर दिया गया है। निवेश अनुदान है उसको भी बढ़ाया गया है, 75% कर दिया गया है, और संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान किया जाए ऐसा प्रयास सरकारें कर रही हैं। और ये जो पीपीटी हैं वो कमल ने उपलब्ध करवाई हैं, तो कमल का धन्यवाद, और आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्य के साथ ये वीडियो यहाँ तक देखा है। अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो समझ में एक बार में नहीं आएगी, लेकिन यदि आप याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर उसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो परीक्षा में आपका निश्चय ही वहाँ फ़ायदा होने वाला है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।